अब आते रहे बच्चे जब तक। चलो तो दो पार्ट में हम रिवीजन करेंगे फ्लूइड का। पहला पार्ट है स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है डायनामिक्स। सर रिवीजन के नोट्स सर बनाने हैं? नोट्स बनाने? नहीं, नोट्स में मैं बोल दूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जब जब लगेगा। ठीक है। ओके सर। एक अभी चलो शीट थोड़ी देर बाद शेयर करता हूँ, है ना। सर जो पहले के हाँ। नोट्स बने हैं उनको भी लिखना पड़ेगा सर इसमें? नहीं, कौन सा स्कूल का पेपर दे रहा है, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी पुरानी इसकी, है ना। चलो दो पार्ट है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, है ना। स्टैटिक्स में हम बात करेंगे प्रेशर की, इक्विलिब्रियम की, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, एटसेट्रा। यहाँ हम थ्रस्ट की बात करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम की बात करेंगे, बर्नौलीज और स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, इन चीजों की बात करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले तो ये है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये तुम समझो कि इक्विलिब्रियम की बात चल रही है और यहाँ मोशन की बात चल रही है, बस अंतर ये है। यस सर। ठीक है। चलो तो अब हम स्टैटिक्स मींस लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो जैसे ये हमारा कंटेनर है, ये इसके अंदर लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में होना। तो अब देखिए, लिक्विड और सॉलिड में एक बड़ा डिफरेंस है। जब सॉलिड में हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0, वाई डायरेक्शन का फोर्स 0, यही होता है, टॉर्क 0, जेड होगा तो जेड डायरेक्शन में। लेकिन लिक्विड में बजाय हम फोर्स के वी टॉक अबाउट प्रेशर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर एट अ पॉइंट डिफाइंड है, डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है प्रेशर की। क्लियर? बात आई समझ में? पहला पॉइंट ये। यस सर। तो सबसे पहले हम इस प्रेशर को ही फील करते हैं कि ये प्रेशर एक्चुअली क्या है, और यही आज की पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड में बहुत बड़ा अंतर ये है, अगर आप प्रेशर को फील कर गए कि प्रेशर क्या चीज है, तो आपको फ्लूइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज फ्लूइड काफी मुश्किल पार्ट है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। देखो ये बीच में जो है, ये अभी लिक्विफाई करूंगा मैं, इसको लिक्विड बनाऊंगा, बना दिया। अब देखो, इसको रन भी कर देता हूं। तुम्हारे में रन हो रहा है कुछ? थोड़ा है एनिमेट सर। होते दिखा? यस सर। थोड़ा बहुत। थोड़ा स्लो हो रहा होगा क्योंकि मेरे इसमें तो हाँ सही सर, चल रहा स्लो हो रहा है। हाँ है। ये समझ में आया, ये लिक्विड है। यस सर। हाँ, ये लिक्विड लिटिल बिट कंप्रेसिबल है। देखो, मैं प्रेशर इस पे अप्लाई करूंगा, लिक्विड कंप्रेस होगा। ये बात आ रही समझ में? यस। अब देखो, जैसे ये मैंने की, तो अब इसमें लिक्विड पे अपने आप में हर जगह प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ प्रेशर P3, यहाँ प्रेशर P4, P5, हर जगह प्रेशर है। ये फील कर रहे हो? यस और सर। अगर मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं तो हर जगह ये प्रेशर बढ़ रहा है।
ये हमें दिख नहीं रहा है लेकिन बढ़ेगा जरूर। सर हर जगह अब सेम बढ़ रहा प्रैक्टिकली, है ना। हाँ प्रैक्टिकली ये पता करने के लिए कि हर जगह प्रेशर चेंज हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो बॉडी है इसको डिलीट कर दूं तो लिक्विड बाहर निकलने लगेगा। यस सर। इसको अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ, देखो ये बाहर निकल रहा है, और अगर मैं इसको नीचे प्रेस करूं तो देखो स्पीड बढ़ गई बाहर निकलने की। यस हाँ। सर। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया, और इसको हटा दूं तो देखो स्पीड कम हो गई। और ये सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, ये घटना हर जगह घटेगी। ये अगर मैंने होल यहां भी किया होता, होल यहां भी किया होता, होल यहां भी किया होता, ठीक है, और इवन मैंने होल यहां भी किया होता, तो यहां से भी लिक्विड कुछ बाहर तो निकलता, यहां बाहर निकलता, यहां निकलता, यहां निकलता, यहां निकलता। तो जो भी आप प्रेशर चेंज कर रहे हो F/A का, वो प्रेशर चेंज यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा। और सर क्लियर? हर जगह स्पीड सेम रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो डिपेंड करेगा प्रेशर कितना है। सर बस आपके ये ऊपर। समझना है कि प्रेशर नाम की एक चीज पूरी लिक्विड में है, अच्छा। ठीक है। यस सर। वो स्पीड कितनी होती है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा कि यहाँ प्रेशर P1 है, बाहर निकला प्रेशर P2 है, और यहाँ जो निकला ये स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर माइनस प्रेशर। ये स्पीड का स्क्वायर प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ये अपन डायनेमिक्स में देखें, बर्नौलीज थ्योरम। यस सर। तो पहली चीज ये है कि आपको अगर कोई लिक्विड बना रखा है ये, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए इसमें ये समझने के लिए कि हर पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रेशर है कितना है वो देखने का तरीका प्रैक्टिकली वहां होल कर दो, अपने आप लिक्विड बाहर निकलेगा। बाहर प्रेशर P0 है, मतलब अंदर प्रेशर P0 से कुछ ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। क्लियर? यस सर। अब देखो दूसरा, अब ये प्रेशर हम मेजर कैसे करेंगे और कहाँ कितना होगा, तो ये काफी सर इंटरेस्टिंग। मतलब है ना, अपन है ना अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ता है, पर सेम नहीं बढ़ता होगा ना, सेम प्रेशर मतलब सेम नहीं, नहीं बढ़ता होगा। तो सेम है, प्रेशर सेम होता नहीं, बढ़ता तो सेम है। अच्छा। अभी सेकंड पार्ट में समझ में आएगा। अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेशर होता कितना है, तो मैंने क्या एक छोटा सा डिवाइस बना रखा है। ये एक पिस्टन है, इसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? स्प्रिंग का कांस्टेंट है K। अंदर वैक्यूम है, तो बाहर से ये एयर धक्का लगा रही है, या जो भी होगा, यहां से प्रेशर P लगेगा, P इंटू एरिया इक्वल टू KX। तो X इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये फील आया? कितना दबेगा वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। हाँ। ये जुगाड़ समझ में आई प्रेशर के मेजर करने की? ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, लिक्विड डालता हूँ। सिमुलेशन दिखा? यस सर। यस सर। कुछ खास बात समझ में आई? सर एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है यार यहाँ? नहीं इसका कितना ब्लॉक का। दबेगा हम ये बात करें इक्विलिब्रियम में। तो अभी क्या हुआ है, इस पे ये KX का फोर्स पीछे आया है, यस सर। ये प्रेशर इनटू A आगे आया है, और हम किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, पिस्टन की। तो Yes. प्रेशर इनटू A इक्वल टू KX, तो X इज इक्वल टू PA बाय K, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को ऊपर उठा के ऊपर ले जाता हूँ। ये क्या समझ में आया ऊपर ले जाने से? प्रेशर चेंज आ रहा है, प्रेशर कंप्रेस हुआ है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो प्रेशर रहा कम हो रहा है, और प्रेशर यहाँ कितना है, है, जीरो जीरो मान लो। P0 जीरो P0 मान रहे हो तो मान लो दोनों तरफ P0 है, कट गया होगा। तो हम ये बात करें जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, तो गहराई पे मैं जा रहा हूँ कंप्रेस होते जा रहा है। तो उतना ये ज्यादा जोर से दबा रहा है। ये बात आ रही समझ में? यस सर। यस सर। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये मैंने इक्विलिब्रियम में ये इतना प्रेशर है,
अब मैं अगर इसको यहां खिसकाऊंगा और छोड़ दूंगा तो भी उतनी प्रेशर है। देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। क्लियर? यस सर। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, इसको मैं रोटेट करके छोड़ता हूं। अब देखो धक्का अब भी लग रहा है, अब भी दबा हुआ है ना, यहां रोटेट करके छोड़ा अब भी धक्का लग रहा है। यही समझ पा रहे हो? ये PA ये KX। तो मैं किस ओरिएंटेशन में रखता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां रखूंगा PA ऐसा आएगा, यहां रखूंगा PA ऐसा आएगा, यहां रखूंगा PA ऐसा आएगा। सरफेस के ये पक्का आया समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या कही कि हाँ। ओरिएंटेशन से लेना देना नहीं है, ये तो जहां भी लिक्विड कांटेक्ट में होगा सब पे प्रेशर लगाएगा। सर ग्रेविटी नहीं है ना इधर? ग्रेविटी है ना, तभी तो बयान जी। ये फिर इसका प्रेशर कैसे बदल रहा है? नहीं तो हाँ यस सर। इजी तो वो तो ये पिस्टन का मास काफी कम रखा है सो दैट ये काफी सेंसिटिव हो जाए। और यहां इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि शायद इसकी डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी रफली सेम हो गई होगी, इसीलिए हर जगह फ्लोट करते हुए दिख रहा है। तो ये समझ पा रहे हो कि मुझे अगर कहीं पे भी इसका कंप्रेशन निकालना हो, ये देखो जो ही टॉप पे गया ना के बराबर आया प्रेशर। और किसकी डेप्थ की बात कर रहे हैं, किसकी पोजीशन की बात चल रही है यहाँ पे? पिस्टन की। पिस्टन की। तो हमें इस डेप्थ H पे कुछ इस पे ये प्रेशर आया, ये KX आया, और ये प्रेशर सिर्फ डेप्थ H की प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे ये PH मिल जाए तो मैं KX निकाल पा रहा हूं। हाँ सर। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां इसी में ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्रेशर ऐसा नहीं है कि ये पिस्टन आया इसलिए आया, ये हमेशा से था। यस ये सर। समझ में आया मैं क्या कहा? ये मैंने पॉइंट, हाँ सर। पिस्टन नहीं होता ये प्रेशर तब भी था। हाँ, वो जैसे point पे लगता है। ये लिक्विड दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, बात आई समझ में? यस हाँ सर। सर। नीचे भी लगा रहा है। इवन जो भी इसको मिलेगा, जैसे यहां पे ये बॉडी ऐसी मिलेगी तो इस बॉडी पे भी लगाएगा, वो तो जो भी लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा ये इस पे प्रेशर लगाएगा। पक्का समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। तो यहां अगर मैंने मल्टीपल ये भी रख दिए होते तो सब पे ऐसे ही फोर्स कुछ आ रहा होता। अब देखो मैं इस सिमुलेशन से टेक अवे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सिमुलेशन से आ रहे हैं। चलो तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड। ये कंटेनर, ग्रेविटी। तो क्या देखा हमने कि पहला पॉइंट, प्रेशर वेरीज विथ डेप्थ Height. ओनली, है ना, डेप्थ ओनली, और सेम लेवल पर सेम प्रेशर, है ना, इसी सेम ही पॉइंट है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर। हाँ क्योंकि ओरिजिन से एक ही पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों की डेप्थ सेम होगी। यस सर। अब बस ये और मिल जाए वो प्रेशर कितना है। ठीक है, आपको पता है रो जी एच है, लेकिन हम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। यस सर। तो पता करने का सबसे अच्छा तरीका, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड। पता करने का तरीका है कि लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक है, अब लिक्विड कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि वेल डिफाइंड शेप का है, तो हम कोई भी शेप चूज कर सकते थे। तो हम शेप हॉरिजॉन्टल भी चूज कर सकते हैं, शेप वर्टिकल भी चूज कर सकते हैं। पक्का समझ में आया? ये Yes, sir. हाइपोथेटिकल हमने दो लिक्विड मान ली, लिक्विड के पोर्शन मान लिए। मतलब अब एक सोचो, लिक्विड बना है। अब सोचो कि यहाँ पे अगर P1 होता और यहाँ पे P2 होता
तो मैं यहां से कह सकता हूं P1 और P2 को बराबर होना पड़ेगा। यस सर डेफिनेटली ये सेम P1 हॉरिजॉन्टल इक्वल लेवल टू पे। P2 यस सर वरना मूव करे आई बॉडी। यस सर सर वरना सर ये एक लिक्विड मूव कर जाएगा, फिर यस लिक्विड सर। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब रहा। हाँ यस सर। सर और एक मैं डाउट था यहां से बोलो बोलो। सर, जब हम लोग वही आपने जो ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिखाया था ना आपने वो प्रीवियस हाँ सिमुलेशन में, वो अगर हम लोग धीरे धीरे टॉप से बॉटम लेके आ रहे हैं बहुत धीरे धीरे, तो हमारा जो ब्लॉक है वो पीछे खिसक रहा होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है अपना। हाँ हाँ तो सर वो फ्लूइड की कौन सी एनर्जी उस पर काम कर रही है, हाँ। कौन तो सी एनर्जी लॉस हो रहा है उसमें, कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है? नीचे आ रहे हैं तो फ्लूइड का प्रेशर गेन हो रहा है ना, प्रेशर एनर्जी बढ़ रही है ना, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल भी तो लॉस सर लेकिन कौन वर्क डन कौन कर रहा है, जैसे तो प्रेशर एक लिक्विड भी तो फोर्स, डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन ग्रेविटी भी तो स्लोली बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं तो वो काइनेटिक तो हम एनर्जी पकड़ के ले आ ऑलमोस्ट। रहे थे, हम पकड़ के ला रहे थे, हम ला रहे थे ना उसको। तो हाँ वो फ्लूइड तो राइज कर। हम सर वर्क वो कर रहे थे, फ्लूइड की तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी हमने। नहीं सर वो फ्लूइड ने वो ब्लॉक को पीछे धकेला ना, हाँ तो फ्लूइड ने धकेला ना। तो फ्लूइड ने पॉजिटिव वर्क डन करा। तो हाँ फ्लूइड भी तो ऊपर हो गया। तो फ्लूइड, यहाँ का फ्लूइड ये जगह आया तो यहाँ का फ्लूइड ऊपर चला गया, तो यहाँ के फ्लूइड का प्रेशर लॉस हो गया, तो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी लॉस हुई, तो स्प्रिंग की एनर्जी गेन हुई। वैसे ही अगली क्लास के लिए बचा के रखो एनर्जी से रिलेटेड चीजें, ठीक है। आज अपन फोर्स पे बात करेंगे सिर्फ। हाँ तो और इसके इक्विलिब्रियम के लिए बात करते तो क्या होता, P2 डैश ए डैश माइनस P1 डैश ए डैश इज इक्वल टू इसका mg। mg कितना है, रो ए डैश एच जी। ये समझ में आया। यस सर और यहाँ P2 डैश माइनस P1 डैश इज इक्वल टू रो जी एच। पक्का दोनों चीजें क्लियर है? सर P2 और P1 यस में यस पहले सर कोई भी लिख सकते हैं ना पहले। नहीं, अरे यार ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? नीचे वाला तो सर मतलब है ना, छोटा मतलब वाला अपन बोल। को बैलेंस ही तो करना है, मतलब तो अरे नेगेटिव यार अपने तो आप आएगा। P2 में से P1 घटाओगे तभी तो mg आएगा। अगर P1 में से P2 घटाओगे तो माइनस mg आएगा ना। हाँ यस सर, मतलब माइनस mg आ जाएगा, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो ये कोई पूछने वाली बात है फिर? यस सर, मतलब इसमें कंफर्म कर रहा था सर। यस सर आ गया। इतना कॉमन सेंस नहीं रखोगे तो मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे P2 यहाँ P1 ये mg है, और अगर ये बैलेंस हो गए हैं तो गारंटीड P2 इज मोर देन P1। हाँ तो जो मतलब बड़ा ऐसे है उसमें मतलब। से छोटा घटा दिया। यस सर। चलो, तो सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर और वेरीज विद डेप्थ, तो इसका पहले का फॉर्मूला हमें मिल गया रो जी डेल्टा एच। साइन कॉमन सेंस से देखो, क्योंकि जितनी गहराई पे जाओगे उतना प्रेशर हाई आएगा। पक्का समझ में आया? अब मैं यहां ये कह रहा हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम आप कुछ और भी बना सकते थे। आपने मान लो लिक्विड ऐसा चुन लिया, ये समझ पा रहे हो, ये फ्री बॉडी डायग्राम लिक्विड का ही है। आपने इस लिक्विड की बात की, तो अब इस पे क्या होगा, इस पे P1, इस पे P2, लेकिन इसमें A1 मल्टीप्लाई होगा, इसमें A2 मल्टीप्लाई होगा, यस सर। होगा। अब हाँ P2 सर। A2 और P1 A1 के साथ अब दिक्कत ये है कि आपको कुछ ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी लेने पड़ेंगे। ये आ रहा है समझ में? यस सर सोचो। हाँ सर डेप्थ बदल। दरअसल पहले वाले में भी हमने लिए होंगे, लेकिन वो हमने सोचा नहीं इतना, क्योंकि कट गए इधर भी होंगे लग रहा होगा, इधर भी कट लग गए। रहा होगा। सिमेट्रिक चारों तरफ कट गया बात हूँ। कट गए वाली नहीं थी। बात पहले में हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिख रहे थे, वर्टिकल ध्यान नहीं दिया। दूसरे में हम वर्टिकल लिख रहे थे, हॉरिजॉन्टल पे ध्यान नहीं दिया। हाँ ये अलग बात है, वो कटेंगे। लेकिन ये समझ में आया, तीसरे में ऐसे लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छे से देखना जो, कि फ्री बॉडी डायग्राम रियलिटी है, हमें पूरा बनाना चाहिए था, और थोड़ा ये सोचना भी चाहिए था कि हुआ क्या होगा। तो मैं सर ये पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, रुक जाओ लेट मी फिनिश। पहले वाले में
ये एरो की लेंथ से थोड़ा सा सोचो क्या हुआ है, सोच पाए? हाँ सर। तो बिल्कुल अच्छा। सही कि P1A और P2A कट गए हैं, लेकिन y डायरेक्शन के प्रेशर नहीं कटे हैं। mg और y डायरेक्शन ऊपर का ही। प्रेशर का डिफरेंस ही तो mg को बैलेंस कर रहा है, यस सर। समझ गए ना? हाँ हाँ यस तो सर। जो डेल्टा एफ वाई आया वही तो mg को बैलेंस कर रहा होगा इसके। लेकिन सेकंड वाले में फ्री बॉडी डायग्राम ये सोच पा रहे हो? अब वाकई में कट जाएंगे, लेकिन y डायरेक्शन के नहीं कटे। ठीक है, तो y डायरेक्शन का डिफरेंस mg को बैलेंस कर रहा है ना। रहा है। यस सर। तो बहुत ही क्रूसियल और बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसका अब हम लिखने वाले हैं। जो हमारा पूरा डिस्कशन है सभी पॉइंट सेम ही है। एक मिनट, कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम किसी का भी बनाएंगे तो FBD ऑफ एनी पार्ट जब हम बनाएंगे तो हम हर जगह से लगने वाला प्रेशर लगाएंगे। तो इसमें जनरली X वाला जो नेट प्रेशर है वो कट जाएगा और जो Y वाला नेट प्रेशर है वो उसके mg को बैलेंस करेगा। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। डेल्टा या जो भी लिखो, एक्स वाले टर्म आपस में पक्का कट गए होंगे ऑफ एनी पार्ट ऑफ लिक्विड, और वाई डायरेक्शन वालों ने mg को बैलेंस किया होगा। और यही कुछ और नहीं, डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी डेल्टा H लिखा है। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अब बताओ कौन क्या कह रहा था? कोई कुछ कह रहा था? नहीं सर, वो क्लियर हो गया। बस वही पूछना था कि सर वो पहला वाला केस थोड़ा समझ में नहीं आया था, लेकिन आ गया अब थोड़ा सा। आ गया अब? सर सर वो कंटेनर की वॉल्स भी तो फोर्स लगाएंगे लिक्विड पर। वो तो तो लिक्विड पे लगा रही होंगी, उससे अपन को क्या मतलब? सर वो नहीं आएंगे एफबीडी में? किसके? अगर लिक्विड का, जैसे कि अपन अरे जो यार, अरे यार, अरे यार, ये बताओ, इस पे मैंने फोर्स F लगाया, तो जब मैं बीच वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा F का रोल आएगा या नहीं आएगा? करोल नहीं सर। रोल आएगा, अलग से नहीं आएगा। वो तो नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2 आएंगे, हाँ उन N1 और N2 की वैल्यू में उसका रोल आ जाएगा। यस तो सर। प्रेशर के कैलकुलेशन में इसका रोल आ जाएगा, आना होगा तो। फ्री बॉडी डायग्राम में तो सिर्फ उतना ही आएगा, P की वैल्यू कितनी है, जैसे P1 P2 बराबर है, वो कितने हैं उसमें उसका रोल है। P1 P2 का डिफरेंस रो जी एच है, अब P1 P2 इंडिविजुअली कितने हैं उसमें दीवालों का रोल आ जाएगा। समझाता हूँ अभी। पहले ये पूरे पॉइंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पार्ट ऑफ नोट्स हो। यस सर। सर अगर है ना किसी ने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो अपन है ना सॉलिड में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे ना क्यूबीएम की। पता नहीं क्या है ये पॉइंट, एक्स डायरेक्शन फोर्स लगाया लिक्विड को, लिक्विड पे फोर्स कैसे लगाओगे? टेढ़ा हो जाएगा। सर वो स्क्रीनशॉट लेना था लास्ट स्लाइड का। तो जब से क्या कर रही थी? सर वो ले नहीं पाई मैं। अब ले लिया? स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालते जाओ, सबसे बढ़िया। हाँ सर ले लिया। ले लिया? चलो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने कुछ देर पहले ये सिमुलेशन बताया था, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का खुद का वेट m है, इस पे मैंने एक फोर्स भी लगा रखा है। अब मुझसे पूछा होता, बताओ इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? ठीक है, इस पॉइंट P का प्रेशर वर्सेस क्वेश्चन अगर ये होता और अब पॉइंट P का प्रेशर पूछा होता, ये हाइट h होती, तो यहाँ पे प्रेशर हम फॉर्मूले से भी लिख सकते थे, P0 प्लस रो जी एच। और ये बस आपको फील होना चाहिए कि आपने कैसे निकाला है। आपने एक लिक्विड का कॉलम हाइपोथेटिकल इमेजिन किया है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ऊपर P0A है और नीचे PA है, और नेट फोर्स PA माइनस P0A इज इक्वल टू mg, और m कितना है, रो ए एच इनटू जी। आ गया? यस सर।
लेकिन अब यहां हम करते तो यहां हम लिक्विड ऐसे बनाते, ठीक है। अब जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इसका P2A, इसका P1A, और यहाँ P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। यस सर। P2 माइनस P1 रो GH, ये बिल्कुल सही है। हम्म, लेकिन इस बार P1 की वैल्यू डायरेक्ट P0 नहीं कह सकते, नहीं क्या, यस सर, नहीं कह सकते। क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है ये पॉइंट। हाँ तो P1 निकालने के लिए हम इसका FBD बना दें पिस्टन का, और पिस्टन भी इक्विलिब्रियम में है, तो पिस्टन पे फोर्स F ऊपर, नीचे कौन सा है, एक mg, और ये समझ में आया। P1A प्रेशर पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और सेम पॉइंट है तो प्रेशर सेम होगा। ये फील कर पा रहे हो इस पॉइंट पे, यस इस सर। पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पिस्टन पे ऊपर आएगा और लिक्विड पे नीचे आएगा। नीचे। ये समझ पा रहे हो? यस यस सर। प्रेशर पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर लिक्विड का प्रेशर P है तो उस पॉइंट के नेबरहुड में देखो एरिया कितना है, और उस पे P इंटू ए फोर्स लगेगा, और कितना, पुशिंग, प्रेशर ऑलवेज पुशेस। तो यहाँ क्या बना, F प्लस एम जी इक्वल टू P1A। वो हालांकि कॉमन सेंस से भी आपको दिख जाना चाहिए था। एक और P0 भी आएगा, सॉरी, हाँ सर। एक एटमॉस्फेयर भी तो है। तो P1 की वैल्यू P0 प्लस mg प्लस F बाय E। और कोशिश करो ये अपने आप कॉमन सेंस ही लगेगा यस सर। कि P0 तो लग ही रहा है, एक mg और F भी लगने लग गया। तो फाइनली इस P2 की वैल्यू क्या मिल गई, रो P1 GH प्लस प्लस रो GH। सर, वो आप उस आया पॉइंट समझ की में? बात कर, सर आप उस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना जो उससे टच हो रहा है ऊपर पिस्टन से। हाँ हाँ, तो वो पॉइंट नीचे वाले लिक्विड को नीचे की तरफ पुश करेगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा। यस सर, हाँ बिल्कुल सर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं। ये हर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर उस पॉइंट पे अप्लाई होगा, और ऑलवेज पुशेस, प्रेशर हमेशा पुश करता है, पुल नहीं करता कभी। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। तो प्रेशर हमने, एक मिनट, ये क्या हुआ? प्रेशर हमेशा पुश करता है, ये हमने देखा, और प्रेशर का डिफरेंस भी हमने देख लिया। और प्रेशर की कैलकुलेशन भी देखी। अब लास्ट इसमें और काफी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा प्रेशर पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो ध्यान देना, मैंने एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री ये सोच ली, तो इस बाउंड्री पे अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम टॉप पार्ट का बनाया होता, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे जो प्रेशर आते, फोर्स आता, ये समझ में आया? यस सर। और बॉटम पार्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होता तो इस पे जो फोर्स आता, ये आता। ये समझ में आया? ये यस सर। बॉटम पार्ट समझ में आया क्या यूज कर रहा हूं? यस Yes, sir. ज्यादा आएगा ना डेप्थ है। यस सर। ठीक है, और ऊपर कम है, नीचे ज्यादा, लेकिन ये समझ पा रहे हो, ये दोनों सेम है, यस सर। क्योंकि पॉइंट ही सेम है ना, ये कॉमन लाइन ही सेम, तो हर जगह प्रेशर सेम, एरिया सेम, तो फोर्स सेम आएगा। तो वो फोर्स जो नीचे वाले पार्ट को पुश कर रहा है, ठीक उतना ही फोर्स ऊपर वाले पार्ट को पुश कर रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट होने भी चाहिए। आया समझ में? हाँ यस सर। सर। सर और उस पॉइंट पे फोर्स है ना, ये लगा रही होंगी ना, और पॉइंट्स क्या लगा रही होंगी? ऐसे ये जो लाइन वाले आपने खींची ना सर, इस लाइन पे ही फोर्स लगा रही होंगी ना, और पॉइंट्स, और जितने पॉइंट होंगे उधर।
पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो यार, मुझे नहीं आया समझ। मतलब इसके ऊपर वाली सर अगर हमने ये बनाया है तो इस पे ये भी लग रहा होगा, इधर भी, वो तो मैंने बनाया उतना है, इस पे भी लग रहा होगा। वो तो जो भी पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे लगेगा सब तरफ से। यस सर, ठीक है, यस सर। अब बस इतना है फ्लूइड, इसी कॉन्सेप्ट पे हम मतलब पूरे स्टैटिक्स बस इतना है। ठीक है, यस अभी मैं 1 मिनट एक सिमुलेशन और दिखाता हूँ। तो अब हम, ये कंटेनर है आड़े टेढ़े शेप का, और मैं इसको लिक्विफाई करने वाला हूं। क्या होगा इनमें लिक्विड इवेंचुअली? हाइट क्या खास बात दिखी? हाइट सेम हो जाएगी। हाइट सेम होगी सबकी। सेम लेवल पे आएगा। सेम लेवल पे आएगा। यस सर। और ये सेम लेवल की वजह बहुत आसान है, हमारे पास सब जगह प्रेशर पी नॉट है, टॉप पे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। अच्छे से ध्यान देना, हर पार्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस पे अगर P1 होता, इस पे अगर P2 होता, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं P1A P2A आपस में बराबर है। बताओ कैसे? सर वो सेम हाइट पे है ना? सेम लेवल हाइट नहीं, सेम लेवल वाली बात नहीं, मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है। लिक्विड एट रेस्ट। ये फील आया? तो अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो सिर्फ ये नहीं, यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, हर जगह सेम होगा प्रेशर। यस तो सर। देखो, प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम, है ना? अच्छे से ध्यान देना, इसकी वजह क्या है? लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग और इन इक्विलिब्रियम। पक्का समझ में आया? क्योंकि अगर इन पे हॉरिजॉन्टल कॉलम पे P1 और P2 डिफरेंट हो जाते, बराबर नहीं रहते, तो नेट फोर्स आता और ये लिक्विड एक्सीलरेट कर जाता। यस सर। पक्का समझ में आया? यस तो ये तो कॉमन सेंस है, सेम लेवल पे सेम है, एल्स लिक्विड वुड स्टार्ट फ्लोइंग, वुड फ्लो। यस सर। अब हम दूसरी चीज यहां बात कर रहे हैं कि अगर मैंने ये वर्टिकल कॉलम लिया होता, एक यहां एक वर्टिकल कॉलम यहां, अच्छे से समझना, ये P0, ये P0, ये H1, ये H2, तो मैं इसका प्रेशर P0 प्लस रो जी H1 कह सकता हूं। यस ये सर। समझ में आया? और मैंने Yes. कैसे कहा ये समझ में आया? ये मैंने इक्विलिब्रियम के लिए ही बात की है। इस पे P0, इस पे P1, और इनका डिफरेंस इसके mg को बैलेंस कर रहा है। यस सर। और यही चीज ये निकलती है रो जी एच वाली। तो Yes, ये sir. मैंने क्या किया है? इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल सिलेंडर, वर्टिकल कॉलम। चलो समझ पाते हो ये? यस सर। और यहां इक्विलिब्रियम के लिए बात की तो ये P, यहां प्रेशर आ गया P0 प्लस रो जी H2, और इसके बाद समझ में आ गया होगा कि अब हमने इस वाले की बात कर ली, और अब हमने इस वाले की बात कर ली, तो इस पे P0 प्लस रो जी H1, P0 प्लस रो जी H2, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो H1 इक्वल टू H2। है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, तो बेसिक्स आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए कि ये आप कर क्या रहे हो, कि आप किस वजह से कह दे रहे हो कि यहाँ प्रेशर हम P0 में रो जी H1 जोड़ दिया और एक में हमने हॉरिजॉन्टल बराबर कर दिया। सर अपन ने ये सेम लाइन पे पॉइंट लिए हैं क्या? कौन से? ये जो बिल्कुल हाँ हाँ, जहाँ पे सेम लाइन पे, सेम लेवल पे, तभी तो हमने ये प्रेशर बराबर कर दिए। यस सर। तो दो तरह के सिलेंडर बनाएंगे। वर्टिकल सिलेंडर से क्या होगा कि जो प्रेशर का डिफरेंस है mg को बैलेंस कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में प्रेशर का डिफरेंस कट जाएगा।
ठीक। सर चाहे तो सिलेंडर थीटा पर ही मान सकते थे, वहां भी तो इक्विलिब्रियम है। अरे थीटा पे बड़ा दिक्कत होती। थीटा पे जब तुम सिलेंडर मानते इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये आता और फिर ये इनके डिफरेंस भी आते, फिर वो cos थीटा तो sin थीटा भी हॉरिजॉन्टल है। में इसके साथ ही इनका रोल भी आ जाता। मतलब नॉर्मल का रोल आ जाता, मतलब सॉरी जो ऊपर से लग रहा है। हम्म, तो हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इस तरीके से कि वर्टिकल ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो वर्टिकल नहीं सोच रहे, सो मतलब दैट कट जा रहा कंफ्यूजन है। ना हो। तिरछा लोगे तो दोनों एक साथ सोचने पड़ेंगे। यस सर, वो cos थीटा। पक्का आया समझ में? सर एक डाउट था सर, जैसे हमारे पास एक बॉटल है और पहले हमने बॉटल को खोला और वो आधी भरी हुई है और फिर ढक्कन बंद कर दिया, तो जो बची हुई एयर है उसके अंदर, बॉटल के अंदर, उसका प्रेशर भी पी नॉट ही रहेगा क्या? पी नॉट ही रहेगा बिल्कुल, जब बंद किया तब प्रेशर पी नॉट ही रहेगा। तो सर लेकिन जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जब मतलब जिसमें हम लोग एक बॉटल भरते हैं और उसमें नीचे एक छेद बना देते हैं, तो जैसे ही हम लोग ढक्कन बंद करते हैं पानी बाहर आना निकल जाता, पानी बाहर नहीं निकलता उसके बाद। किसने कहा? सर मैंने करके देखा था, नहीं निकला बिल्कुल था। निकलता, अरे निकलता है, नहीं निकलता है, निकलता, निकलता मैंने है। भी करके नहीं देखा है। बता निकलता रहा हूँ, सर, मैंने रुक, भी अरे किया रुक था। जाओ रे दोस्तों। सर नहीं अरे रुक तो जाओ। ये कह रहे हो ना कि यहाँ पी नॉट प्रेशर है, ये हाइट है, यहाँ होल किया लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, यही कह रहे हो ना? सर यही बात। यही कह रहे हो ना अगर बंद कर दें? हाँ। बिल्कुल निकलेगा कुछ देर के लिए। वजह क्या होगा, ज्यों ही ये नीचे निकलेगा इसका प्रेशर पी नॉट से कम होगा, और ज्यों ही इन दोनों में प्रेशर जब कंपेयर करोगे कुछ देर के लिए बिल्कुल निकलेगा, वो हमें पता नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है कि हमने होल किया है और निकल गया। कुछ देर के लिए निकलता है, कंसिस्टेंट नहीं निकलता, क्योंकि इसका प्रेशर बदल के पी डैश हो गया। तो अगर पी डैश प्लस रो जी एच इसकी वैल्यू पी नॉट से कम हो गई तो वाटर स्टॉप्स इजेक्टिंग। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा अंदर का। हाँ, और वो क्या होता है कि वाटर का 10 मीटर एक एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो थोड़ा सा ही लेवल गिरता है और वो प्रेशर वापस से गिर के पी नॉट के बराबर हो जाता है, ये कंडीशन आ जाती है। सर वो इनिशियली प्रेशर गिरता वंस किस वजह अगेन, से? एक मिनट यार, ये डायनामिक्स के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो तुम लोग अभी? क्यों बातों को मोड़ दे रहे हो? सर कोई और पूछ रहा था। जो भी पूछ रहा है अभी सर इक्वल कंट्रोल होने करो। के बाद भी थोड़ी देर तक वो निकलेगा वाटर। नहीं, इक्वल होने के बाद क्यों निकलेगा, लेकिन इक्वल तो हो तभी ना। चलो अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये प्रेशर, एक मिनट, ये सिमुलेशन तो दिख रहा है ना? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ से ये मास ले जाके इसके अंदर पटक रहा हूँ, ये। अब देखो मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, देखो हर जगह लेवल बढ़ रहा है। यस सर। इक्विलिब्रियम में, एक मिनट, अभी मैं क्या करता हूँ, लेवल बना ही देता हूँ। जितना वॉल्यूम डालेंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, अभी लेवल ये है सबके, है ना, और ऑब्वियसली चारों के लेवल सेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक मास ले जाके इस पे पटक रहा हूँ। बड़ी बन गई। अरे नुकसान हो गया, इसके अंदर ही बनाता हूँ। लेकिन वो खिसक गया अब, लेकिन एनीवे अब मैं इसको थोड़ा और दबाता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि लेवल तीनों का बढ़ेगा जब मैं इसको नीचे दबाऊंगा तो। यस सर। यस सर। ये रोटेट कर रहा है, इसका रोटेशन करना बंद कर दूं। सर अगर जब अपन इसको दबा देंगे तो स्ट्रीम लाइन पे अलग अलग हो जाएंगे क्या प्रेशर? अभी आएगा, रुको। अभी लेवल इनका बिल्कुल सेम है, यस। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, इक्विलिब्रियम आने देते हैं।
ये है। अभी ऑब्वियसली चारों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हर जगह प्रेशर पी नॉट है। और दरअसल यहां पे सेम होना मजबूरी नहीं थी, यहां पे इनडायरेक्टली सेम है क्योंकि बॉटम पे सेम है। ये पॉइंट समझ में आया? नीचे वाली जो लाइन है, प्रेशर सेम इन ऑल एल्स लिक्विड वुड फ्लो। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ये मास नीचे पटकूंगा। अब मैं इसको नीचे दबा रहा हूं, तीनों में ही इंक्रीमेंट आ रहा है। सेम आना चाहिए लेकिन शायद टाइम लगेगा सेम आने में, थोड़े इक्विलिब्रियम में। ठीक है जो भी है। अब देखो ये सभी में सेम आएगा, वो टाइम लगेगा, मैंने सिमुलेशन पॉज कर दिया। तो यहाँ पे डेल्टा एच, यहाँ का डेल्टा एच और यहाँ का डेल्टा एच सेम होगा। और ये बात समझ में आ रही है कि ये जो नीचे गिरा है इसका डेल्टा एच डैश है। पहले ये समझो तीनों के डेल्टा एच सेम होंगे। ये लिक्विड भी यहाँ तक लो, अब सेम आ गया। देखो मैंने पेन से सेम बना दी। पहले ये फील करते हैं तीनों डेल्टा एच सेम होंगे। कैसे? क्योंकि तीनों में अब भी टॉप पे प्रेशर पी नॉट है, तीनों में अब भी बॉटम पे प्रेशर बराबर है। तीनों में बॉटम पे बराबर, टॉप पे बराबर, तो तीनों की हाइट आपस में बराबर होगी। यस सर। क्लियर? हाँ सर। है ना? और दूसरा ये जो डेल्टा एच डैश का ड्रॉप आया है, अब मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ये एच होता तो रो जी एच प्लस डेल्टा एच, ये प्रेशर आ गया बॉटम का। और मैं यहां से बॉटम का प्रेशर निकाल सकता हूं पी नॉट प्लस एम जी बाय ए प्लस, ये अगर एच डैश होता। ये बताओ, ये फील कर पा रहा हूं क्या लिखा मैंने? इस पॉइंट का प्रेशर ऐसे लिख सकता हूं। यस हाँ सर। सोचो, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस ई, ये तो रिलेशन आ गया। और एक और मेरे पास रिलेशन है कि डेल्टा एच डैश इंटू ए वन, पहले का एरिया, ये लॉस इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ए टू डेल्टा एच, ए थ्री डेल्टा एच, ए फोर डेल्टा एच। ये समझ में आया क्या लिखा है? यस क्या है? वॉल्यूम कंजर्व वॉल्यूम का रिलेशन ऑफ वॉल्यूम, रिलेशन। क्योंकि ये वॉल्यूम जितना नीचे गिरा वही तीनों वॉल्यूम मिलके ऊपर गए होंगे। और ए टू डेल्टा, ए थ्री डेल्टा, ये सब बराबर है ना? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। वैसे होनी चाहिए। क्यों होने चाहिए? ज्योमेट्री है यार, वो तो एरिया अलग है ना। अच्छा हाँ हाँ यस सर। वो तो कुछ भी हो सकता था। हाँ। चलो पक्का यहां तक पूरा क्लियर है? यस। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। के वेसल सेल्स में ये अलग होते तो हाइट अलग होती क्या? फिर वो अननोन बनाने पड़ते। नहीं, हाइट तो सेम आएगी दोनों की, सबकी हाइट सबकी सेम आएगी। अभी एक मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए इसमें मैंने लिक्विड भरा होता, ये ऑब्वियसली सेम, उस पर सेम, दोनों तरफ हाइट सेम आएगी अगर दोनों तरफ प्रेशर पी नॉट है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यस। इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इसका एरिया 2 है। एक मिनट, ये बंद कैसे हो गया? अरे चलो ये ठीक है। तो पहले ये फील कर पा रहे हो दोनों तरफ हाइट बराबर है। अब अगर मैंने क्या किया, दोनों तरफ हाइट एच एच थी, अनादर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाय 2 इज पोर्ड।
इन लेफ्ट पार्ट, और हाइट उसकी ले रहा हूं h/2, इन हाइट h/2, इन कॉलम h/2। अब क्या होता है? तो अब क्या किया हमने, ये समझने की कोशिश करिए। हमने एक और लिक्विड इसके अंदर डाल दिया, कितना, h/2 कॉलम का। तो हमने 2 लिक्विड बना लिए इसमें। h/2 कॉलम का ये है, और ये पुराना वाला लिक्विड है हमारा, यस सर। ये पुराना वाला लिक्विड। और अब नए लेवल निकालने होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अभी भी एक्सपोज टू P0 है, लेकिन क्या आप कह सकते हो दोनों तरफ हाइट सेम आएगी? नो सर। नो सर। नो No, सर। sir. दोनों तरफ हाइट सेम आएगी, स्टेटमेंट अब हो गया गलत। यस सर। ठीक है, क्यों? Density बोल के। क्योंकि बॉटम पे प्रेशर सेम है, ये स्टेटमेंट सही है। यस हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि अगर यहाँ डिफरेंट होता तो लिक्विड फ्लो कर जाता लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। पक्का समझ गए? हाँ अब सर। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ इस लाइन पे प्रेशर सेम है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत। गलत है। गलत। क्योंकि यहाँ डिफरेंट हो भी जाए तो भी दीवार रोक लेगी ना। इस लाइन पे ऐसा कंस्टेंट है ही नहीं कि प्रेशर सेम होना चाहिए। यस सर। बात आई समझ में कि किस पॉइंट पे कंस्टेंट है कि प्रेशर सेम होगा? जहां लिक्विड फ्लो कर सकता है वहां पे प्रेशर सेम होगा, ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। सर तो जब अब है ना अपन, सर बोलूं? बोलो। सर अपन ने जब है ना ब्लॉक डाला होगा ना, तब है ना लिक्विड जब ऊपर की तरफ मूव किया होगा सर, उस वक्त डिफरेंट होंगे ना प्रेशर, जब मूव किया हाँ, होगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद की बात चल रही। हाँ। तो ये अगर x हाइट है, ये हाइट y है, तो बताओ हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? P0 इक्वेशन x। पहला इसका, इसकी डेंसिटी कितनी, ρ/2, इसकी डेंसिटी कितनी, रो। तो P0 प्लस, इस कॉलम में नीचे आओगे तो कितना आएगा, प्लस Yes. ये पीछे कौन माइक चालू की है अपना? सेकंड में क्या बनेगा, प्लस ρg/y। इक्वेशन क्लियर है? सर। और दरअसल फिर फील करिए कि ये जो पार्ट लिखा है पहला वाला, ये हमने लिखा है, इस पे एक हाइपोथेटिकल कॉलम माना होगा, उस कॉलम पे प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू mg कर दिया होगा। ये समझ में आया? यस। तो बॉटम का प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही एक राइट साइड कॉलम माना होगा, उस पे नेट प्रेशर इक्वल टू mg कर दिया होगा, उसका आंसर। तो ये इक्वेशन, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है, एक और इक्वेशन चाहिए। और वो क्या है, x plus y। कंजर्वेशन x plus y equals to नहीं, 2ax प्लस ay इक्वल टू 2ah प्लस ah। चला, ये क्या हुआ, एरिया अलग अलग है, वॉल्यूम बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम ही है, लेकिन एरिया अलग अलग थे। तो जो डॉटेड पिंक कलर का लिक्विड था, पहले कितना था, 2a इंटू एच प्लस a इंटू एच था पहले। अब कितना है, x 2a में है और y में a। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। यस सर। दिख नहीं रहा, मतलब स्क्रीन तो पूरी शेयर्ड होगी ना? कवर अप होगा, सर दिख रहा है। पता नहीं क्या कैसे। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम कंजर्वेशन कितना था, पहले वॉल्यूम कितना था, 2a इंटू एच प्लस a इंटू एच, और जिस लिक्विड का वॉल्यूम लिया था उसी का अब लेंगे, 2ax प्लस a y। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा हमसे। यस सर। अप्रोच समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो मिटा रहा हूं यस सर। स्क्रीन।
स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ क्योंकि चलो क्वेश्चन करो। ये 30 सेंटीमीटर, ये हाइट है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी रो, डेंसिटी रो डैश। पहला क्वेश्चन है फाइंड रो। दूसरा क्वेश्चन है नहीं छोड़ा, चलो करो, कॉपी साथ में लेके बैठो। सर एरिया सेम। एरिया सेम है। ओके एरिया मैंने नहीं दिया, हाँ एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी A1 A2 ले लो चलो। प्रेशर में नहीं पड़ेगी लेकिन वॉल्यूम के अंदर प्रेशर में। अरे तो एक ही वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा। हम्म, 3/2 आ गया। 3/2 आ गया। 3/2 3/2। अभी का रफ कॉपी में लिखते जाओ, बाद में नोट्स में अपडेट करना हो कर लेना, है ना। आ गया? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे सभी यस सर आ लेकिन गया। इंपॉर्टेंट चीज है कहाँ प्रेशर Okay, बराबर sir. करेंगे। इस पे प्रेशर सेम होगा, क्या आप इस पे प्रेशर सेम कह सकते हैं? नहीं नो सर। नहीं नो। और मैं तीसरा एक और बना रहा हूँ, क्या आप इस पे प्रेशर सेम कह सकते हैं? यस हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ इस हाँ पे सर। बिल्कुल सही, इस पे नहीं। वैसे गलत है 20 के ऊपर से। हाँ सही है। वो इनडायरेक्टली सही है, ये बीच वाले पे ऐसा नहीं है कि लॉजिकली सही है कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर। वो तो क्या बॉटम पे सेम है और सेम हाइट ऊपर जाओगे तो ρgh का लॉस होगा, इसीलिए सेम आएगा। पक्का समझ में आया? यस यस सर। सर। यस कि सर। अगर हमने इसका प्रेशर P माना, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P, ये हम कैसे बराबर कर रहे हैं? एल्स लिक्विड वुड फ्लो। ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हो मैं कैसे कह रहा हूं? लेकिन जो ग्रीन वाली लाइन है इस पे फ्लो अलाउड नहीं है। अगर इस पे प्रेशर डिफरेंस हो भी तो भी ट्यूब मैनेज कर लेगी, उसको ट्यूब धक्का देके रोक लेगी। तभी अब वो आपने क्या सॉल्व करने पे सेम निकलेगा, क्यों? क्योंकि बॉटम पे सेम आया, बॉटम पे सेम हमने लॉजिकली सोच लिया, और यहां से सेम हाइट ऊपर जाओगे तो इसका P माइनस ρgh, इसका भी P माइनस ρgh बराबर निकलेगा। लेकिन जब हम ऊपर वाली सियान कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे भले ही हाइट सेम है लेकिन डेंसिटी सेम नहीं है। पक्का समझ गए? तो ये सियान कलर वाली लाइन पे प्रेशर सेम नहीं आएंगे। सर हम ग्रे कलर वाले लिक्विड को इक्विवेलेंट लिक्विड से रिप्लेस कर दें तो तुम्हारी ये लाइन नहीं बदल जाएगी, उस इक्विवेलेंट लिक्विड की हाइट बदलेगी फिर। और मैं सलाह दूंगा अभी ज्यादा जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में मत पड़ना, किसी भी फंडामेंटल से सॉल्व करो। सर अभी आपने जो ग्रीन वाली लाइन बनाई सर उसका लॉजिक क्या बताया था? बॉटम पे सेम है, ऊपर जाने पे सेम है। नहीं सर आपने एक आधा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तब भी मतलब कुछ संभाल लेगी। दीवार ट्यूब दीवाल रोक लेगी ना। हाँ फ्लो अलाउड नहीं है ना, अलाउड फ्लो ही अलाउड नहीं है तो हम फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे? यस सर। हाँ ये बात है। मतलब वो हो सकता है ट्यूब एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही है, हमें क्या पता। जैसे सोचो कि सेम लेवल पे सेम लिक्विड, सेम लेवल पे सेम प्रेशर, अपने आप में वैसे भी गलत लॉजिक है। देखो सेम लेवल है, यस सर। क्या प्रेशर सेम है?
नो सर। इसका पी नॉट है, जबकि इसका पी नॉट प्लस कुछ रो जी इनटू कुछ है एच है। यस सर। समझ गए ना? हाँ, लेकिन कहीं कहीं सही भी है, जैसे इस वाले पे सेम लेवल पे सेम प्रेशर बिल्कुल सही है। ये समझ में आया? यस सर। ये सेम प्रेशर गलत है, लेकिन इस पे सेम प्रेशर सही है। तो नीचे वाले पे सही कॉमन सेंस है, बीच वाले पे बराबर आना वो इसलिए क्योंकि नीचे सही है और सेम हाइट पे जा रहे हो इसलिए सेम आ रहा है, और टॉप पे तो बराबर है ही नहीं। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है ये कॉन्सेप्ट। मैं कुछ कब कंडीशन है? जब सेम लेवल इन। अब हमारा होमोजेनस लिक्विड होना चाहिए, समझ गए ना? होमोजेनस लिक्विड होना चाहिए, तब जाके सही है, डेंसिटी सेम हो। इसीलिए बेहतर है हम क्या कहें, इसकी जगह जहां भी फ्लो अलाउड है, इफ फ्लो इज अलाउड एंड लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग, इसका मतलब प्रेशर बराबर है। फ्लो अलाउड है और लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो प्रेशर बराबर ही होगा। और इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? नीचे वाली लाइन। पक्का आ गया समझ में? नीचे फ्लो अलाउड कैसे है सर? अरे बीच में कहाँ है दीवार जो उसको रोकेगी? नहीं सर, जैसे कि आपने ये अरे यार, ऊपर पे नहीं सर, एक सेकंड यहाँ सर। प्रेस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सीधे धक्का लग जाएगा ना। यस। यहाँ लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे कैसे बना लोगे? नहीं सर, यहाँ आधा की आधा बात नहीं करके कर रहा बनाओगे। सर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा सर। जो जो अभी ये पिंक वाले पॉइंट के नीचे खड़ा वाला पॉइंट है ना सर, उसके पीछे डायरेक्ट दीवार तो नहीं आ रही है। अरे यार हद कर दी। यहाँ से तुम इतने ही तो फ्री बॉडी डायग्राम बना पाओगे, तो ये दीवार का फोर्स नहीं आएगा ये। अच्छा, इस दीवार की कह रहे थे? अच्छा, मैंने वो वाली। यस सर। और दीवार कौन सी? सर ये जो ग्रे वाली जो लाइन है उसके जस्ट नीचे जो पिंक पॉइंट है उसके अबाउट भी सर सॉल्व कर सकते हैं ना? लेकिन निकालने रोहित, के मैं लिए। जब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मत करना है ऐसे कि इसके अबाउट। सीधे तुम उस पॉइंट पे देखो, कोई गलती नहीं होगी। अब उससे ऊपर चले जाओ, ये अलग बात है। लेकिन सर कर सकते हैं ना, लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन हाँ, तुम कर लो। मैं जब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कर लो। यार तुम लोग क्या क्या पूछ रहे हो यार? मतलब जब से यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज ये है कि यहाँ प्रेशर सेम, बस हमें ये पता है। ऊपर सेम है नहीं है हमें नहीं पता। तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर, ये रिस्की चीज है। लेकिन जहां फ्लो अलाउड है, फ्लो नहीं हो रहा है, प्रेशर बराबर है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। यस सर। यस सर। बस इतना समझना है। अदरवाइज ये तो, इसमें तो तुम जुगाड़ यूज कर लोगे, आगे अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, गत हो जाएगी तुम्हारी। ठीक। यस सर। रिवीजन शीट। पिछले वाले का आंसर क्या है? ओके, आंसर सही तो था। 3/2 कितना 3/2 था? 3/2 था ना? पिछले वाले का आंसर 3/2 था। पिछले वाले का आंसर 3/2 था। ठीक है, हो गया। क्योंकि ये 20 था, ये कितना था? 30। यस सर। ये भी 20 था। ये रो, 20 था। ये रो डैश, तो रो जी 30 बॉटम का, वहां रो डैश जी 20 प्लस रो जी 20, तो रो डैश इज इक्वल टू रो बाय 2, मतलब 3/2। रो की वैल्यू 3 दी गई थी। ठीक है। नोट कट गया। अब इसमें क्वेश्चन इसी को मैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकता था, ये रो बाय 2, ये रो था। ठीक। अब इसी में मैं रो बाय 2 और डाल रहा हूं, मोर। और कब तक? जब अंटिल नो रो रिमेन्स इन राइट फ्लूइड या राइट लिम्ब, राइट आर्म में बिल्कुल ना बचे। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ये 40
ये कितना था 20, ये कितना था 20। तो राइट हैंड साइड हम रो बाय टू डालते रहे और फाइनली क्या हो गया, पूरा भर गया। ये इस पूरे में सिर्फ ये है और ये डॉटेड डॉटेड लेफ्ट साइड आ गया। अब पूछा है कि कितना हमें डालना पड़ेगा। तो अब आ रहा है समझ में कि अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एरिया के रेशो की। तो जैसे इसका एरिया ए इसका 2a अगर माने, तो ये हमने कितना लिया रो बाय 2 का 20 तो था ही, ये x और ले लिया, यस सर। ये रो बाय 2। तो राइट हैंड साइड ये 60 प्लस बोलो डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाओ दिमाग में। सर 60 तब होता ना जब एरिया 60 नहीं होगा ना सर? हाँ सर 50। हाँ सर। सर अरे 60 यार। नहीं होगा क्योंकि वो उधर नीचे भी तो थोड़ा चलेगा। तो नीचे तो अब भी है, वो नहीं लगा पा रहे दिमाग। सर इनिशियली 40 था ना। सर 40 है इनिशियल। इनिशियली ये 30 था शायद, है ना? ये लेफ्ट हाँ साइड सर। 30 था। ओके ओके 30 था, मैंने 30 लेफ्ट था। साइड का गलत ले लिया। ठीक ठीक सही कह रहा हूं। तो ये 50 है। ये समझ में आया 50 कैसे? ये जो 20 वाला हिस्सा उठ के नहीं 50 नहीं 40 बनेगा। सर हाँ सर। सर 40 बनेगा। हाँ सर, एरिया डिफरेंट है दोनों। एरिया डिफरेंट है। तो ये वाला 20 उठ के जब इधर आएगा तो ये 10 बनेगा। सोचो हाँ सर। हाँ वॉल्यूम। ये 20 का लिक्विड लेफ्ट साइड आएगा तो 10 बनेगा, तो ये 40 बनेगा। बनेगा यस। तो ये 40 प्लस x/2 होगा। अब बॉटम पे प्रेशर बराबर कर दें, एक तरीका ये है। और अगर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो इस तरीके में तो आप y ले लो इसको। अब हमें दो इक्वेशन चाहिए, बॉटम पे प्रेशर बराबर, क्योंकि बॉटम में लिक्विड फ्लो कर सकता था, तो रो जी वाई इज इक्वल टू रो बाय 2 जी एक्स रो बाय 2 जी 20। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, और कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम डॉटेड लिक्विड का ही लगाना है। तो 2a इंटू 30 प्लस a इंटू इज इक्वल टू 2a इंटू वाई। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट में लिक्विड पहले भी था, हॉरिजॉन्टल पार्ट में अब भी, तो उसकी जरूरत नहीं। आया? सर ये आपने सिर्फ एक कॉलम का सर- लगाया ना अभी, मतलब बहुत छोटा सा दूसरे कॉलम की तो जरूरत ही नहीं, हाँ सर ठीक है। दो ही तो वेरिएबल है। हाँ सर सर आपने पहले 40 प्लस x/2 लिखा था ना, उसमें x/2 हाँ तो वो x/2 क्यों लिखा था सर? वो x/2 नहीं, वो 40 प्लस 20/2। हाँ सर वही x/2 का लिखा था सर। वो x/2 की जगह वो 20/2 था सर। सर 30 प्लस 20/2 आएगा ना। 30 हाँ मतलब वो प्लस। हाँ 30 प्लस 20/2 हाँ मतलब सर वो दो- दो 40 बना इकट्ठे ना। हो गए तो हाँ 40 बना 40। ये देखो आया, या वो 40 बना, 30 ये 20 इधर आ गया, तो इस तरफ राइट हैंड साइड y की वैल्यू डायरेक्ट 40 मिल गई और x की वैल्यू डायरेक्टली 60 मिल गई। सर इसमें जो शेडेड वाला जो ये हो सकता है। लिक्विड है वो सर अगर बीच तक होता तो भी सर सबसे नीचे वाले पॉइंट पे अपन लगा सकते थे ना, तब भी क्योंकि लगा प्रेशर सकते से। थे, तब भी लगा सकते थे। फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट की लेंथ देनी पड़ती। ठीक है सर। वो तो कॉमन सेंस है कि फ्लो कर जाएगा, उसको रोकना है। आया समझ में? तो दो कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम और बॉटम पे प्रेशर बराबर करना। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? यस सर। छोड़ो, ये तो कर ही लो। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, और सेकंड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज। अब हम बात करें प्रेशर कैलकुलेशन इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। अगर फ्लूइड एक्सीलरेट कर रहा होता तो देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम वाले में हमने देखा हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई प्रेशर चेंज नहीं, ठीक है, और वर्टिकल लेवल पे प्रेशर का डिफरेंस mgh होगा, सॉरी ρgh होगा।
लेकिन अब अगर लिक्विड एक्सीलरेट कर रहा होगा तो क्या होगा? देखो, अगर मैं इसको एक्सीलरेशन ए देता हूं, तो अब अगर मैंने ये बनाया यहां पे और एक ये बनाया यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। इसके लिए हमने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम P1 P2 और यहाँ P2 माइनस P1 रो जी एच, इसका फ्री बॉडी डायग्राम P2 P1 डैश, तो P2 डैश इक्वल टू P1 डैश। कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला दोनों ही सही गलत है हैं, सर। दोनों ही पहला सही है सर। पहला सही है। गलत है। पहला सही। दूसरा गलत। पक्का दूसरा समझ में गलत आया? है। दूसरा वाला गलत दूसरा गलत है। गलत है यस सर, क्योंकि यस सर, y यही है। डायरेक्शन इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, एक्स वाले नहीं मतलब कटेंगे। स्टिल इन इक्विलिब्रियम इन y, लेकिन इन यहाँ x सूट हो गया। डायरेक्शन रेसिडुअल लगेगा ना। नो इक्विलिब्रियम। एम ए कनेक्ट। तो दरअसल ये गलत है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्सीलरेशन ही। तो दरअसल इसकी सही इक्वेशन क्या होगी? P2 डैश माइनस P1 डैश। एम ए। बात समझ में यस आई? सर। यस हाँ सर। आ गया समझ में? कैसे मेजर करेंगे? पहले से पीछे y डायरेक्शन अब भी काम करेगा, x डायरेक्शन में ऐसे करना पड़ेगा। यस। सर हम बात कर रहे थे विस्कोसिटी में क्या है लिक्विड में। वो विस्कोसिटी का क्या मतलब? रिलेटिव मोशन थोड़ी हो रही है, लिक्विड पूरा लिक्विड एक साथ मूव कर रहा है। तो प्रेशर इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड में पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, कि अगर ट्रांसलेशन वाला एक्सीलरेशन होता तो हमने इसमें देखा कि ये ए है और ऑब्वियसली लिक्विड तो समझ रहे हो किसी एंगल पे चला जाएगा। यस। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने लिया, ये H2, ये H1, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? इस पे P0 प्लस रो जी H2, P0 प्लस रो जी H1। ये समझ में आया? यस सर, ज्यादा क्योंकि होगा। डेल्टा P along y direction is rho g delta y is still true। बात समझ में आई? लेकिन डेल्टा पी हाँ। एक्स इज 0 इज फॉल्स। तो यहाँ सर क्या लेकिन अगर बनेगा? टिल्ट होने के बाद तो सीन बदल जाएगा ना। क्या बदल जाएगा? अरे यार, लिक्विड टिल्ट हो गया तो फिर तो हाइट मतलब डिफरेंस तो तो बदल गई ना, H1 आपने H2 तो H2 ली थी ले मैंने। लिया था। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तुमने ऐसा सिलेंडर लिया होता तो इस सिलेंडर के इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर सकते हैं ना वाई डायरेक्शन में। हाँ तो इस सिलेंडर के लिए जो सियान कलर का है, इसमें प्रेशर डिफरेंस रो जी एच कर सकते हो ना। और ऊपर पी नॉट है, ये तो हाँ गारंटी है क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो नीचे हम रो जी H1 लिख सकते हैं ना। हाँ आया समझ में हाँ कि वो अब भी हमारा सही यस है कि यस। हम प्रेशर की वैल्यू रो जी H1 लिख सकते हैं। तो अब क्या बनेगा? रो जी H1 माइनस रो जी H2 इंटू एरिया इज इक्वल टू एम ए, और मास कितना है इसका? रो ए एल, लेंथ एल मान रहा हूं, वॉल्यूम इंटू ए। तो यहां से कुछ कट रहा है, रो ए कट गया, रो ए जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू क्या बना? एल ए। क्लियर? तो H1 माइनस H2 बाय L इज इक्वल टू A बाय G इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा समझाता हूं क्या है, सोचो। tan इनवर्स ये लेंथ H2 माइनस H1 है, H2 माइनस y है? L। और Yes, बेस yes, sir. L है, एल। तो टेन थीटा A बाय G है। हाँ सर। बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा सॉरी एंगल थीटा कितना टिल्ट होगा, ये मिल गया A बाय G। यस सर। ठीक है,
अच्छा, इस पूरे में सबसे ज्यादा प्रेशर वाला पॉइंट कौन सा है? इस पूरे लिक्विड में हाईएस्ट प्रेशर वाला पॉइंट? लेफ्ट बॉटम बॉटम पे लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट साइड में कोने में नीचे वाला। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये प्रेशर सबसे ज्यादा है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो अब भी वो काम कर रहा है ना, रो जी एच वाला, तो जिसकी गहराई सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा गहराई इसकी है, प्रेशर इस पे सबसे ज्यादा है। तो और किसी तरीके से भी सोच सकती थी। हाँ, अभी ये आ गया समझ में? यस सर। सर यहाँ ए पीछे की तरफ लगना चाहिए ना सूडो की वजह से। स्यूडो थोड़ी। ये बताओ, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया, सेकंड लॉ लगाया? और सेकंड लॉ लगाया। सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ मतलब हम मास इनटू एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। यस सर। फर्स्ट लॉ में तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना। हाँ। तो हम मान रहे हैं एक्सीलरेट कर रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। यस सर। हाँ, ग्राउंड से। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। सर यही प्रूफ अपन सर सरफेस पे एक छोटा सा पार्टिकल मान के उसका एफबीडी बनाते थे, वो कैसे करते थे? नहीं बनाते थे, ऐसे ही करते थे। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। बता रहा हूँ, वो पार्टिकल वार्टिकल मान के नहीं करते थे। सर तो हम क्या करते थे, जी इफेक्टिव वाले तरीके से कर लेते थे कि मैं अगर इसको स्टॉप कर दूं तो मेरे पुराने वाले लॉजिक काम कर जाएंगे, मतलब प्रेशर एट सेम लेवल सेम और वो सब। लेकिन दिक्कत ये है कि जी की वैल्यू, एक जी इधर है, एक ए इधर है, तो ये खुद थीटा घूम जाएगा। अब जीरो आया। अब जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। यस सर। तो अब आपको कैसे सोचना है कि एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, और वो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की ग्रेविटी। तो लिक्विड हमेशा ग्रेविटी के परपेंडिकुलर आएगा, ये पहली चीज। ये आया समझ में? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे डेली लाइफ में फ्री सरफेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, तो यहाँ फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल की मीनिंग बदल गई, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये समझ में आया? यस सर। और ये हमारा वर्टिकल हो गया नया। क्लियर? यस सर। तो ये थीटा और वो थीटा सेम है, ज्योमेट्री, तो मिल गया tan थीटा e बाय जी। यस सर। और अब आप एक और चीज मिल गई कि इस पॉइंट P का प्रेशर, जो मैक्सिमम प्रेशर है, ये दो तरीके से निकाल सकते हो। इस पॉइंट का प्रेशर P0 है, ये लेंथ कुछ है d, ये h थी, ये P0। ध्यान देना, मैं P मैक्स को लिख सकता हूं P0 प्लस d या रो जी इफेक्टिव d। ये समझ में आया? यस। और जी इफेक्टिव जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी लिख सकता हूं। यस सर। लेकिन शायद ये भी समझ पा रहे हो कि ग्राउंड फ्रेम में हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। हाँ सर। सोचो, हाँ मतलब जी ग्राउंड फ्रेम में वाई डायरेक्शन में हम जाते, और ये चीज वाकई में सेम है। देखो बराबर करो, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी इज इक्वल टू जी इंटू एच। तो d बाय एच इज इक्वल टू जी बाय जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू cos थीटा। अच्छा कॉस्ट, हाँ सॉरी कॉस्ट सेम है। हाँ सर। प्रेशर मूविंग और ग्राउंड दोनों फ्रेम में सेम ही आता है। अरे कैलकुलेशन तो सेम ही आएंगे, हमने स्यूडो ले लिया ना, करेक्शन फैक्टर ले तो लिया। हाँ सेम नहीं आए, मूविंग फ्रेम में हमने क्या किया, वाई डायरेक्शन में सही है, एक्स डायरेक्शन में करना सही नहीं है। देखो अगर मैंने एक पॉइंट ये पिंक और एक पॉइंट ये पिंक ले लिया होता, तो क्या इन दोनों पे प्रेशर बराबर है? नो, क्योंकि इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस ही इसको एक्सीलरेट करा रहा है। तो
नहीं है ना बराबर इन दोनों पे। वो तो y डायरेक्शन में असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि y में एक्सीलरेशन नहीं है, नहीं तो y में भी फर्क पड़ जाता सर प्रेशर अपना फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं? नहीं, क्यों है? बिल्कुल नहीं है, प्रेशर तो सच्चाई है। तो फोर्स तो आ रहा है लेकिन होना चाहिए ना। इक्वेशन तो सेम बन रही है ना, ये तो सेम बनी फाइनल इक्वेशन। एक में कुछ और आया, एक में कुछ और, लेकिन सॉल्व करने पे तो सेम है। प्रेशर मिनिमम होगा ना? इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा यार, जितनी गहराई पे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा ना। नहीं सर, ऊपर जो ये वाला ये स्लोप है। पूरे स्लोप पे प्रेशर पी नॉट है क्योंकि वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। बोलो। हाँ सर। जो हवा के कांटेक्ट में उसका प्रेशर पी नॉट। सर हाँ सर प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। सर फोर्स तो फ्रेम डिपेंडेंट है। किसने कहा फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट है? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? सॉरी कब से फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करने लग गया? कुछ भी। सॉरी वेलोसिटी कर दिया। फोर्स भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है, प्रेशर भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। प्रेशर स्केलर होता है। स्केलर वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों फ्रेम इंडिपेंडेंट है। वो तो स्यूडो फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है क्योंकि स्यूडो फोर्स ही नहीं है, वो तो करेक्शन फैक्टर है। चलो तो दोनों ही फ्रेम में करते आंसर आता। मैं ग्राउंड फ्रेम में करना पसंद करता हूँ क्वेश्चंस को, अननेसेसरी जबरदस्ती का स्यूडो यूज करना पसंद नहीं करता। हाँ लेकिन स्यूडो से जैसे ये फायदा है कि ये थीटा आपको डायरेक्ट दिख गया कि ये थीटा 10 थीटा ए बाई जी हो जाएगा। वैसे किया तो हमें क्या करना पड़ा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन ये करना पड़ा। सर किसी भी पॉइंट का जो नेट प्रेशर होता है सर, वो है ना हर एक डायरेक्शन के मिला के आता है ना, वाई जेड और एक्स। हाँ प्रेशर तो नेट होता है बस। तो क्वेश्चन है ये लेंथ L 2L L ऊपर P नॉट, if it starts accelerating right with G by 2, G by 4 कर देता हूँ। Find level of liquid in each arm। करो। ऑब्वियसली मुझे ये बताना पड़ेगा एरिया सेम है। फाइव एल बाय 4 and 3L by 4। यस सर। यस सर। कैसे किया? सिलेंडर। बिल्कुल सही, क्योंकि चूंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है, लिखा है ना एक्सीलरेट। यस सर। चूंकि ये सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है तो एक तरफ लेवल बढ़ेगा, एक तरफ कम होगा, और कॉमन सेंस ये दिख रहा है कि राइट साइड कम होगा, लेफ्ट साइड बढ़ जाएगा। तो अगर ये हाइट h1 हो गई, x नीचे गया, तो ये भी x ऊपर गया। दोनों तरफ x समझ में आया, x सेम क्यों है?
हाँ सर, एरिया सेम। एरिया भी सेम एरिया है। सेम है। अदरवाइज ये एक्स अलग अलग हो सकते थे, एरिया अलग अलग होते, तो वो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से निकल आते। तो एक ही अननोन है एक्स। और अब हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं वो इस हिस्से का बना रहे हैं, बॉटम का। लेंथ इसकी 2L, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, एक्सीलरेशन g/4। तो ये P1A माइनस P2A इज इक्वल टू रो ए, ये mg/4। और अच्छी बात है, P1 माइनस P2 अभी भी मैं P1 को P0 प्लस रो जी एल प्लस एक्स लिख सकता हूं। बात समझ में आई? यस सर। और P2 को भी P0 प्लस रो जी एल माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि y डायरेक्शन में अब भी इक्विलिब्रियम का केस है। यस सर। तो ये बना रो जी एल प्लस एक्स माइनस एल माइनस एक्स इज इक्वल टू रो ए 2L g/4। तो यहाँ 2x इक्वल टू 2L/4, x इक्वल टू L/4। तो एक जगह 5L/4, एक जगह 3L/4। पक्का क्लियर है? सर इसमें अपन ने ये लेवल राइज नहीं होगा इसका, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था? हुआ ना, एक तरफ राइज एक तरफ कम हुआ ना। नहीं सर, मतलब वो स्लेंटिंग। एंगल थीटा पे। तो होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो आ तो गई नॉर्मल आ थीटा। जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट करके दिखा दूं जो तुम कह रहे हो। ये दरअसल लिक्विड ऐसा हो गया होगा, और ये tan थीटा 1/4 होगा, और tan थीटा 1/4, तो ये लेंथ 2L है, तो ये लेंथ L/2 होगी। और L माइनस एक्स और L प्लस एक्स का डिफरेंस L/2, तो दोनों L/4 L/4 एक दब गया, एक उठ गया। हाँ सही। As proved। तो सर ये अपने जो हाइट L प्लस एक्स मानी थी वो किस लेवल की हाइट है, मतलब वो एवरेज हाइट है क्या? क्या कह रहे हो? बगल की अरे एक एक्स नीचे गिरा तो एक एक्स ऊपर उठा, सर तो वैसे अननोन सर माने आपने ना हमने। सर वो ये कह रहा है कि वो जो आर्म है ना उसमें भी वो लिक्विड थोड़ा स्लैंटिंग होगा। तो उससे क्या उसकी फर्क पड़ height रहा है? ये इससे इससे कितना अंतर आएगा भाई? वही वही वो कह रहा है हाइट। तभी ठीक नहीं उसकी। सर अभी आपने जो एंगल वाले जुगाड़ बताए ना, उससे अपन हार्ड डायरेक्ट निकाल सकते थे ना। ए बाई जी तो पता डायरेक्ट ही है। निकाला ना हमने। फंडामेंटल फंडामेंटल होते हैं, लेकिन हाँ इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा, ये पक्का आ गया समझ में? तुम्हारी समस्या खत्म हो गई बच्चे? क्या कह रहे थे स्लैंटिंग वाले? वो तो अपन नेग्लेक्ट कर दिया, उतना सा इफेक्ट है कितना सा नहीं। हाँ, इसी को अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दूं, कि इसी क्वेश्चन में मैं ये रख दूं, एक और लेवल होता, ठीक है? तो अब हम करते तो x1 x2 x3 तीन अननोन आते, हाँ सर। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, एक कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तो हो ही जाता, और एक हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते, एक इसका बना लेते, इक्वेशन मिल जाती। लेकिन इस बार ये जुगाड़ शायद बेहतर काम करेगी, क्योंकि वो जो तीसरा बनेगा ना, वो भी लाइन पे आ है। इस लाइन पे आएगी। आ गया? यस सर। तो लिक्विड ऐसे दिखेंगे। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अदरवाइज आपको फंडामेंटल तो पता होना ही चाहिए। ये कुछ ऐसे बने, मानो पूरे में भरा हो, तो ये यही तो है कि आप सोचो पूरे में लिक्विड भरा था, अब भी सोच लो पूरे में लिक्विड भरा है, इतना पे चला गया। चलो ये चीज कॉमन सेंस हुई। सर जितने डिस्टेंस पे बीच वाली लिख रखेगी उस पर फर्क पड़ेगा ना, मतलब। वो तो लीनियर वेरिएशन से यहाँ भी तो हाइट अलग अलग आएगी भाई। हाँ सर। तो यहाँ पे भी तो ये सेगमेंट की लेंथ अलग अलग आएंगी, यस सर। तो अपने आप मैनेज हो चुका होगा। ये समझ पा रहा हो, हर हाइट इंडिपेंडेंट ऐसे आती। तो यहाँ जितनी भी ट्यूब होती सब में ऐसा बनता, ठीक? चलो कॉमन सेंस। सर जो हाइट हमारी बड़ी है वो कॉलम के एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? सबका एरिया सेम है भाई। अच्छा हाँ, कट गया।
तो एरिया डिफरेंट सर ये होगा, जो पता है, इस तरीके से एरिया का रोल ही नहीं आएगा, इस तरीके से करोगे तो। हाँ लेकिन उससे थीटा तो निकल आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू आप थीटा में हाइट कैसे निकालोगे? थीटा और हाइट का जब रिलेशन निकालोगे ना, तब एरिया की जरूरत पड़ेगी फिर। सर टेन थीटा भले ही इंडिपेंडेंट आएगा, लेकिन टेन थीटा आएगा हाइट h बाय बेस, इसमें तो जरूरत पड़ेगी ना। सर सर मतलब अगर हाँ सर इसमें हाइलाइट होने से सर दो काम हुए ना सर, एक तो है ना स्लैंट हो गया और एक है ना पानी नीचे हो गया और वो दूसरी तरफ ऊपर हो गया। एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर हो गया, वॉल्यूम सर अगर कंजर्व्ड है ना, एरिया स्लैंट होना है, वॉल्यूम कंजर्व्ड है, तो एक नीचे एक ऊपर जाएगी। मतलब सर दो अलग अलग काम नहीं है ना, एक ही काम है। हाँ स्लैंट स्लैंट होना और नीचे आना। हाँ, सर पूछ क्यों रहे हो यार? अगर स्लैंट होगा तो एक जगह कम एक जगह ज्यादा होगा ना लेवल। हाँ बोलो। सर अगर सर एरिया सर अलग अलग होता तो मैं टेन थीटा इक्वल टू a/g से मैं हाइट नहीं निकाल पाता ना। उससे फिर हाइट में अब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाना पड़ता, कभी ना कभी तो लगाते ना। बेसिक फंडामेंटली ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ फंडामेंटल हमेशा ही सही होता है। क्योंकि जुगाड़ सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह काम करेंगी, चेंज हो गया तो क्या करोगे? अब सेकंड में अगर मैं रोटेशनल एक्सीलरेशन ले लूं, तो रोटेशनल एक्सीलरेशन मींस लिक्विड ऐसे था, मैंने ऐसे घुमाना चालू कर दिया, तो क्या होगा? उल्टा घूम पैराबोला क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और अब अगर हमें निकालना होता कि कहां पे हाइट कितनी आएगी या डिफरेंस कितना आएगा, तो मैं क्या करूं, ये सिलेंडर ले लूं, ठीक है, एक्स का, ठीक है, ये y1 y0 ये y ले लो। तो बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो जल्दी, कितना बनेगा? इस पे प्रेशर, क्या मैं अब भी वही कर सकता हूँ, पी नॉट प्लस रो जी वाई लिख सकता हूँ? हाँ एक्सीलरेशन किस तरफ है इसका? बाहर की तरफ एम पे अरे अंदर रे। अंदर सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल अंदर लगेगा सर, अंदर। यस सर। सेंट्रीपिटल हमेशा अंदर होता है, और कितना देखा? सेंटर ऑफ मास का ओमेगा सेंटर ऑफ स्क्वायर। मास। सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन बोलो, रो जी वाई नॉट, सॉरी वाई माइनस वाई नॉट, बाय वाई माइनस वाई नॉट, सही है। इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। यस। एम की वैल्यू रो रो जी जी x हाँ सर। x 6 ओमेगा स्क्वायर। तो y माइनस डेल्टा y, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बाय 2g। आ गया? और ये पैराबोला है। यस सर रियल लाइफ में भाई सर कोई पैराबोला बनता तो है नहीं पानी के अंदर। किसने कहा नहीं बनता? बनता तो है। रियल लाइफ में तुमने ऐसा कब देखा है, ऐसे बनता घुमाते है हुए? सर। पैराबोलाइड होता है। तुमने ऐसे घूमते हुए कहाँ देखा है रियल लाइफ में? सर ये घुमा देते हैं ना। कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा हूँ। जैसे ये ट्रेजेक्टरी डिपेंड करेगी ना अपन ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल। हाँ हाँ हाँ, अरे हम स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, ओमेगा सब कुछ कांस्टेंट, अदरवाइज लिक्विड मूव नहीं कर रहा होगा। हमने क्या माना कि अगर हम इस फ्रेम में चले जाते तो लिक्विड स्टेशनरी दिखता, या ये एक सर्कुलर मोशन है, यूनिक सर्कुलर मोशन है, तो सब में हम ये मान चुके हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है। अदरवाइज वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे मान लिया हमने? अच्छा हाँ आया पैराबोलिक शेप का? यस सर। तो कितना ऊपर चढ़ेगा ये मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो क्वेश्चन करो कुछ। लगभग पिछले की ही फोटोकॉपी टाइप का क्वेश्चन है। L/2 2L L/2, बस अंतर ये है इसके अबाउट में। पहला, फाइंड ओमेगा सच दैट लेफ्ट लिम्ब becomes empty। एरिया से मेरा सर, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? क्या एरिया से एरिया ओके ओके, नहीं लिखा तो सेम ही मानो एरिया, है ना। क्वेश्चन 2, √G/2L। और भी हाँ क्वेश्चन? सर। हाँ देखो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन 1 और 2 तो क्लियर है। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि यहाँ एयर है ना, ये दो लिक्विड हैं, दोनों क्वार्टर पार्ट में भरे हुए हैं। एक आधे क्वार्टर में इस तरफ, आधे क्वार्टर में इस तरफ। डेंसिटी रो और 2 रो, ये डेंसिटीज है, ठीक है।
ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हो सकती। ये समझ पा रहे हो? किस तरफ खिसक जाएगा पूरा सिस्टम? रो वाले के ऊपर से रो वाले की लेफ्ट वाले की तरफ ब्रो। लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ खिसकेगा कुछ थीटा। हाँ सर। तो आपको वो बताना है कि वो थीटा कितना खिसकेगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अरे हाँ फ्री क्या? ड्रॉप हो रहा है ना सिस्टम। नहीं, रिलीज मतलब ये फिक्स्ड है, सिर्फ लिक्विड को रिलीज किया। अच्छा। फ्री फॉल होता तो लफड़ा ही खत्म हो जाता, जैसा है वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक लिफ्ट है जो A1 से एक्सीलरेट कर रही है, उसके अंदर एक लिक्विड है जो A2 से एक्सीलरेट कर रहा है दाएं तरफ। तो पहले में डेल्टा PX मतलब प्रेशर में x डायरेक्शन के साथ क्या चेंज आएगा, डेल्टा PY y डायरेक्शन के साथ क्या चेंज आएगा, और थीटा कितना है। डेल्टा PX मतलब ऐसा है कि अगर मैंने 2 लिए होते, ऐसा कॉलम लिया होता तो इस पे प्रेशर डिफरेंस कितना आता, ऐसा कॉलम लिया होता डेल्टा Y हाइट का तो प्रेशर डिफरेंस कितना आता। ठीक है। यस ट्राई करो, 10 मिनट है। सर क्वेश्चन 3 में आपने ये कैसे कहा था कि वो लेफ्ट में जाएगा? वो तुम सोचो ना, भारी धक्का देगा ना इस तरफ, खिसक नहीं जाएगा। अच्छा ये लिक्विड इमिसिबल है, लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते। π/2 एंगल हमेशा सबटेंड करेंगे, बस पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड रोटेट कर जाएगा। यस सर ओके। ठीक है, 10 मिनट में मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मीटिंग बंद नहीं करूंगा। ठीक है, 10 मिनट का पॉज ले लो, चाहे तो स्क्रीन छोड़ दो 10 मिनट के लिए।